हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में, जिसके आप सभी को पता है जो आपका पशु परिचर का पेपर ना, पशु परिचर परिचय का पेपर ये जल्दी होने वाला है आपका दिसंबर में। मात्र आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है। मात्र आपके पास 3 सप्ते बचे, 3 सप्ते बचे, 3 सप्ते का टाइम है। अगर अभी आपने तैयारी नहीं की तो आप सिलेक्शन से पीछे रह जाओगे और आप अन्य बच्चे के साथ पिछड़े हो जाओगे और आप इस राजस्थान की बेरोजगारी में शामिल हो जाओगे। और बेरोजगारी में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें और अभी से अपनी तैयारी में जुट जाए। चलो अब चलते हैं पशु परिचय के लिए जीके के साथ। क्या चलते हैं हम पशु परिचय के जीके के साथ। जो हमने एनिमल प्रश्नों की जो पीडीएफ थी वो तो डाल रखी थी। सुबह की क्लास होती है वो सुबह 7 बजे के पहले पहले आपकी क्लास हो जाती है। और जो एनिमल प्रश्न एनिमल प्रश्न की तो हो जाती है और ये है ये 2 बजे के पहले पहले आपकी क्लास आ जाती है। ठीक है ना। आज थोड़ा टाइम हो गया, 2 बजे से 2 बज के 5 मिनट पर यह क्लास आपको मिलेगी। चलो चलते हैं अपना प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न शुरू करते हैं। राजस्थान का वेलोहर किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर सी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी है अजमेर। और आप सभी बच्चे बताएं कि हम क्लास को लाइव करें या नहीं करें। क्लास को लाइव करना है तो आप कमेंट में यस कर देना और आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर देना। उस ग्रुप में आपको फिर कल से लाइव ही क्लास मिलेगी। पूरी जो भी क्लास होगी वो लाइव ही मिलेगी और जो पूरा कंटेंट होगा वो 10-20 प्रश्न का नहीं होगा, पूरा 50 प्रश्न का होगा। और दिन में 4 क्लास होगी आपकी, दिन में 4 क्लास होगी और दिन में आपके 200 प्रश्न हमारी तरफ से हल करवाए जाएंगे। एक दिन के 200 प्रश्न, एक दिन के 200 प्रश्न आप इंटू कर दे। आपने कितने सप्ते बचे हैं? 3 सप्ते बचे हैं। कितने दिन होते हैं? 21 दिन होते हैं। 21 दिन होते हैं। 21 दिन भाई 450 प्रश्न तो अपने हम ही करवा देंगे। आपको टेंशन क्या लेना है? 400-500 प्रश्न तो हम ही हल करवा देंगे इसी 300 में। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। राजस्थान का वेलोर किसे कहते हैं? पहला उदयपुर, दूसरा है चित्तौड़गढ़, तीसरा है जोधपुर, चौथा है अजमेर। और आप सभी को जो आंसर आ रहा है ना वो कमेंट में करें। चलो हम आपका अकॉर्डिंग पेन चूज कर लेते हैं। ये सही होगा ना? ये नहीं, ये कर लेते हैं ना, ब्लू सही है ना? ओके ओके साथियों, चलते हैं। अपना राइट आंसर है ना पहले का चित्तौड़गढ़ होगा, चित्तौड़गढ़। अब आपको चित्तौड़गढ़ के साथ साथ याद रखना विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ कहां पर? चित्तौड़गढ़ में भी है। ठीक ना। और आपको जो 36 किलोमीटर की दीवार है नहीं वो भी चित्तौड़गढ़ में, वो किसकी है? कुंभलगढ़ की है। चित्तौड़गढ़ की नहीं, वो कुंभलगढ़ की दीवार है 36 किलोमीटर। ठीक है ना, आपको याद रखना है। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका दूसरा प्रश्न आ रहा है। राजस्थान का तारागढ़, राजस्थान का तारागढ़ किसे कहते हैं? राजस्थान का तारागढ़। ऑप्शन नंबर है उदयपुर को, ऑप्शन नंबर बी है चित्तौड़गढ़ को, ऑप्शन नंबर सी आपका जोधपुर को, ऑप्शन नंबर डी आपका अजमेर को, जिसे जिब्राल्टर लटार के नाम से भी जाना जाता है। जल्दी बताइए आपका आंसर। बिल्कुल आंसर डी आ रहा है, डी आ रहा है, डी आपका अजमेर। 7 अजूबे भी कहां पर है? अजमेर में। जोधपुर में आपका मेहरानगढ़ किला है, चिड़िया टू को पहाड़ी पर। आपको याद रखना। आपका चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ है। आपको याद रखना है भाई, याद रखने वाली चीज है। अगला प्रश्न आपके सामने, तीसरा प्रश्न बढ़िया है। खंबों की नगरी किसे कहते हैं? खंबों की नगरी, बिल्कुल बढ़िया प्रश्न है। खंबों की नगरी। ऑप्शन नंबर है भरतपुर, ऑप्शन नंबर है पाली, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी जालोर। जालोर आपके जीरा मेथी के लिए फेमस है, जीरा मेथी के लिए जालोर प्रसिद्ध है। जोधपुर आपके किले के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो गज सिंह है ना, गज सिंह जल मंत्री है। जोधपुर गज सिंह जल मंत्री। पाली आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा? पाली। चौथा प्रश्न आपके सामने है। कोलियत झील राजस्थान के किस जिले में है? कोलियत झील, झील राजस्थान के किस जिले में है? पहला आपका बीकानेर दिया गया, दूसरा आपका झुंझुनू, तीसरा आपका सीकर, सॉरी सिरोही, चौथा आपका सीकर दिया गया। जल्दी बताएं। कोलियत झील आपके राजस्थान के बीकानेर में है, बीकानेर में। ठीक है ना। अगला ही प्रश्न आपके सामने, पांचवा प्रश्न आया बढ़िया। हड़ौती का ताजमहल। भाई प्रश्न बढ़िया आ सकते हैं। इस प्रश्न को अच्छी तरीके से जो बच्चा पढ़ लेगा उसका 100% सिलेक्शन है, 101%। हड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है अजमेर, ऑप्शन नंबर बी है पाली, ऑप्शन नंबर सी है कोटा, ऑप्शन नंबर डी है सीकर। हड़ौती का ताजमहल आपका कोटा को कहते हैं, कोटा। कोटा बूंदी झालावाड़, यहाँ पे हड़ौती आता है, कोटा बूंदी झालावाड़। देखो कोटा ये, यहाँ पर बूंदी नहीं है, झालावाड़ नहीं है, पाली नहीं है, सीकर नहीं है।
छठा प्रश्न आया बढ़िया, डांग क्षेत्र किस जिले में? डांग। पहला ऑप्शन धौलपुर, दूसरा आपका करौली, तीसरा सवाईमाधोपुर, चौथा उपयुक्त सभी। जल्दी से छोटे प्रश्न का राइट आंसर चाहिए मेरे को, सभी बच्चे देंगे। और आप सभी को बता दूं, रीट की शिक्षण विधियों की क्लास कल से होगी। कल, आज नहीं हो पाएगी, कल होगी आपकी रीट की शिक्षण विधियों की क्लास। जो कल की विधि होगी आगमन निगमन, ठीक है ना, आगमन और निगमन विधि दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर विश्लेषण और संश्लेषण, इन दोनों के बारे में, है ना, दो विधियां लेके चलेंगे हम। 10 मिनट के वीडियो में आपको बढ़िया कंटेंट मिलेगा। डांग क्षेत्र उपयुक्त सभी धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर तीनों में डांग क्षेत्र शामिल है और उपयुक्त सभी डी आंसर होगा आपका। और इस बार पशु परिचय में आपको बताया, गलत करने पर भी नंबर कटते हैं और नहीं करने पर भी नंबर कटेंगे। आपको, है ना, कोई भी प्रश्न अटेम्प्ट जरूर करना है। 7वां प्रश्न आपके सामने, वागड़ के गांधी किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सावरकर, ऑप्शन नंबर बी हरगोविंद, ऑप्शन नंबर सी भोगीलाल पांडे, ऑप्शन नंबर सी चौधरी गीसाराम शर्मा। 7वें प्रश्न का वागड़ के गांधी, बिल्कुल सी बिल्कुल भोगीलाल जी पांडे, बिल्कुल बढ़िया आंसर। 8वां प्रश्न आ रहा है बढ़िया आपके सामने। मेरे को लग रहा है इस प्रश्न का आंसर सभी बच्चे देंगे, मेरे को 100% लग रहा है। 1 मिनट, क्या हो रहा है? हाँ, 8वें प्रश्न का आंसर सभी बच्चे देंगे। आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक यानी वर्तमान राजस्थान के निर्माता। आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन, राम मालदेव, भोगीलाल पांडे, मोहनलाल सुखाड़िया। आपका राइट आंसर होगा मोहनलाल सुखाड़िया, बिल्कुल। नवा प्रश्न आया, मारवाड़ का भागीरथ किसे कहते हैं? मारवाड़ का भागीरथ, भागी से रथ हुआ भागीरथ। पहला महाराणा गंगा सिंह, द्वितीय दूसरा महाराणा गंगा सिंह, तीसरा है समर सिंह राठौड़, चौथा है आपका राणा कुंभा। अब आपको पता है गंगा सिंह, भागीरथ नाम आते ही गंगा सिंह पर गए, पर गंगा सिंह यहाँ पर 2 गए, द्वितीय और प्रथम। अब वही बच्चा हल कर पाएगा जिसने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा और अपने दिमाग को एक स्तर पर, अपनी जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है ना, वो लगाकर पढ़ा होगा, वही बच्चा इस प्रश्न को हल कर पाएगा। आपका राइट आंसर होगा वो 1, द्वितीय होगा गंगा सिंह, द्वितीय। 10वां प्रश्न है, राजस्थान में वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? राजस्थान में वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? वागड़ा की मीरा कैसे कहते हैं? पहला मीराबाई, दूसरा है गौरीबाई, तीसरा गौरीबाई, चौथा सुमित्रा सिंह। जल्दी से 10वें प्रश्न का राइट आंसर चाहिए मेरे को, सभी बच्चे को, क्योंकि अब प्रश्न है ना, ज्यादातर आपको हल आपको ही करने हैं, क्योंकि भाई मेरे को चाहिए, अब आंसर चाहिए। सॉरी भाई, क्योंकि भाई आपको तैयारी करते हुए काफी टाइम हो गया, इसलिए आपको मोटी यही बात कहना चाहता हूं। अब आंसर चाहिए भाई, बस आंसर चाहिए, और आप आंसर आ जाएगा। आपका आंसर गौरी भाई सी आ गया, बिल्कुल बढ़िया आंसर। 11वां प्रश्न, आपको तैयारी करनी है तो अच्छी तरीके से तैयारी करो, मन लगा कर करो, एकदम बिंदास। मेवाड़ का उद्रेक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए राणा लाख, ऑप्शन नंबर बी राणा उदय सिंह, ऑप्शन नंबर सी राणा मीर, ऑप्शन नंबर डी राणा विक्रम सिंह। मेवाड़ का उद्रेक राणा हमीर को कहा जाता है, राणा हमीर को, ठीक है ना। 12वां प्रश्न आपके सामने, निम्न में से राजस्थान का अजय शासक। ऑप्शन नंबर ए राणा लाख, ऑप्शन नंबर बी राणा उदय सिंह, ऑप्शन नंबर सी राणा हमीर, ऑप्शन नंबर डी राणा कुंभा। मैं इतनी जल्दी से क्लास ले रहा हूं, आपको जल्दी से आंसर करना चाहिए, जल्दी से। और मैंने कहा था कल कि आपके 2 टीचर आ जाएंगे, और 2 टीचर भी आ चुके हैं। आप नो टेंशन से बिंदास पढ़ते रहो। जल्दी आपके लिए एक ऐप भी बनाया जाएगा। एक तो कृष्णा क्लासेज है, एक आपकी सोनी क्लासेज है, एक लेयर क्लासेज, तीनों मिलके, नहीं कृष्णा क्लासेज और सोनी क्लासेज दोनों मिलके आपके लिए एक बढ़िया कंटेंट तैयार करेगा, ठीक है ना। दोनों ही मिलके, कृष्णा और सोनी क्लासेज, अपने 2 चैनल है, कृष्णा क्लासेज और सोनी क्लासेज, दोनों मिलके आपके लिए बढ़िया कंटेंट तैयार करेगा। इसलिए आपको राजस्थान जी की पीडीएफ चाहिए, किसी पीडीएफ चाहिए तो मेरे को मैसेज कर देना, आपको नंबर दे देता हूं।
82906202 और 89। राजस्थान का अजय शासक राणा कुंभा। अगला प्रश्न आपके सामने 13वां प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है। राजस्थान में राजमाता गायत्री देवी कहां की थी? राजमाता विशेष नाम क्या है? गायत्री देवी। गायत्री देवी। आपका गायत्री देवी नाम आते ही आपके कहां पर आ जाओगे? जयपुर। बिल्कुल आपको सभी को पता था, इसलिए जयपुर आ गया मैं। अगला ही प्रश्न आपके सामने 14वां प्रश्न आ रहा है। निम्न में से नीला शेर किसे कहा जाता है? अब ये प्रश्न का आंसर दे देना भाई, जल्दी आ जाइए। और आपका होगा जोधपुर। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न आ रहा है। निम्न में से मरु क्षेत्र कहलाता है? मरु क्षेत्र, अरावली का क्षेत्र, बीकानेर का क्षेत्र, उदयपुर के आसपास का क्षेत्र, भरतपुर का क्षेत्र। आपका होगा अरावली का क्षेत्र। बिल्कुल ये आंसर। आपको स्पीड डबल करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी स्पीड वैसे ही डबल है और आपको इसी स्पीड से देखना है। और साथियों अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से, और अगले वीडियो में एनिमल प्रश्न के 50 प्रश्न हम वैसे ही हुबहू लाए के आएंगे, जैसे 45 प्रश्न आपके हुबहू छपेंगे, ठीक है ना। और आपको बता दूं, अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज और सोनी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दे इस वीडियो देखने के लिए। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से इसी प्रकार वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा।